परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पोते थे। उनके राज्य में बड़ी शांति थी। नियम धर्मी राजा थे, भाव भक्ति वाले थे, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो उनके वंश में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अर्जुन के वंश में परीक्षित बड़े नियमी धर्मी सकुशल राजा थे, लेकिन उनके राज्य में कलयुग आ फटका। हर आदमी का, तुम भी परीक्षित ही हो, तुम भी अर्जुन हो, तुम भी द्रौपदी हो या सुभद्रा हो, तो अपने अपने राज्य में ये तुम अपना राज्य कर रहे हो। जो जैसा होता है वैसा ही राज्य करता है। कोई बड़ा सात्विक सतधारी राजा होता है, वो बड़ा आनंद के साथ अपने परिवार पर, अपने घर पर, या अपनी स्त्री पर, बच्चों पर, या अपने यार रिश्तेदारों पर सकुशल राज्य करता है, और अन्य लोगों पर भी कुशलता से राज्य करता है। जो भाव भक्ति वाला होता है, भगवान भक्त होता है, क्योंकि उसका मन शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, उसका स्वभाव शुद्ध होता है, उसका व्यवहार शुद्ध होता है। जिनका ये सब कुछ शुद्ध होता है वो सकुशल अपनी प्रजा पर शासन करता है। लेकिन जिनके ये मन, भाव, बुद्धि, विचार, कर्म, नियम, धर्म बिगड़ जाते हैं, बस वही शासन करने में, या अपना घर चलाने में, या अपना देश चलाने में, या अपने पद को संभालने में असमर्थ हो जाता है। ये कब होता है? जब कलयुग आ फटकता है, बुराई आ फटकती है, कलयुग आ फटकता है, तब कलयुग उसको सही मायने में शासन नहीं करने देता है, तब उसके घर को नहीं चलने देता है। कलयुग उसके देश को नहीं चलने देता है, उसे बेईमान बना देता है, उस जीव को बेईमान, उसे कलही बना देता है, उसे भ्रष्ट कर देता है, उसे कुकर्मी बना देता है, उसे कुसंगति धारण करने वाला बना देता है, उसे वैश्यावृत्ति करने वाला बना देता है। कलयुग बड़ा बेकार है। लेकिन केवल कलयुग में एक लाभ है। कलयुग में तुम श्री राम को, भगवान को, श्री नारायण को, भगवान भोलेनाथ को जपने मात्र से ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें इस युग में, कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने की सुविधा है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में इतनी सुविधा नहीं है, उसमें तप तपस्याएं करनी पड़ती हैं। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम मात्र से ही आदमी तर जाता है, मोक्ष हो जाता है। नाम मात्र से इतनी सुविधा है इस कलयुग में। तो कलयुग आदमी को बेचैन करता है, मन से, बुद्धि से, विचारों से कलह कलेश कराता है, अशांति कराता है, विषयों में इल्झा देता है और जीवन नष्ट करा देता है उसका कलयुग।
तो महाराज परीक्षित ने जब ये देखा कि ये मेरे राज्य में अशांति कैसे होने लग गई, मेरे घर में अशांति कैसे होने लग गई, तब उन्होंने विचार किया। तो उनको लगा कि कलयुग आ गया, बुराई आ गई। राजा परीक्षित ने तुरंत डंडा उठा लिया। उसी समय राजवेशधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। जब भी कलयुग किसी के घर में घुस जाता है तो स्त्री को और पुरुष को माने अंतःकरण और भाग्य को सताना शुरू कर देता है, मन को और भाग्य को सताना शुरू कर देता है। तो कलयुग स्त्री पुरुष को सताना शुरू कर देता है। अंतःकरण मन घर और घर के मालिक को सताना शुरू कर देता है। कलयुग यही गाय और बैल के जोड़े हैं। स्त्री जो धर्म के साथ थी, जो सतधारी थी, वो गाय रूपी स्त्री, और उसके साथ जो धर्म रूपी बैल था, उन्हें आकर के सताना शुरू कर देती है कलयुग। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूंसे मारने लगा कलयुग। कभी किसी तरह से सताता तो कभी किसी तरह से सताता, घर को भी और घर के मालिक को भी, जैसे वही उनका स्वामी हो। कलयुग जैसे वो मालिक बन गया हो, अपने ही अनुसार चलाना चाहता है, जबकि वो घर का मालिक दोनों एक गाय और बैल का जोड़ा है, नियम और धर्म जैसा, सत और धर्म जैसा जोड़ा है। वे दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो जाते हैं, कलयुग की मार से अत्यंत दीन हो जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, टांगें उठती नहीं है, कांपने लगती हैं, बड़ा डर लगता है, अंदर भय सताता है, कैसे होगा, कैसे परवरिश होगी, कैसे काम चलेगा, भूखे मरना पड़ेगा। ऐसे कलयुग के डर से वो भयभीत हो जाते हैं, मार की पीड़ा से बार बार मलमूत्र त्यागते रहते हैं, है ना। जब कलयुग उनको मारता है तो कभी पेट में दर्द होता है, तो कभी सिर में दर्द होता है, और तो कभी और कोई रोग हो जाता है। इस पीड़ा से वो अपना मल त्यागते रहते हैं, पड़े रहते हैं। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे कलयुग, अरे दुष्ट, तू कौन है, तू कौन है जिसकी वजह से मेरी प्रजा, मेरा घर अशांत हो रहा है? ये क्या कारण है? ये कौन भला है? ये ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी वजह से घर अशांत हो गया, मेरी प्रजा अशांत हो गई, मेरे सारे कार्य ही रुक गए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी सोच खराब हो गई, ये ऐसा कौन सा कारण बन गया? तब परीक्षित ने अपना धनुष बाण उठाया। धनुष बाण मतलब अपने ज्ञान से ये सब कुछ देखना शुरू कर दिया कि आखिर ये कारण क्या है। जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है, कलयुग को ललकार रहा है, तू है कौन? किस वजह से ये मेरी प्रजा दुखी होनी शुरू हो गई, अशांत हो गई? ऐसा कौन सा तू बलवान है जो मेरे सामने मतलब जो है मेरी प्रजा को दुखी कर रहा है? तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, मालिक जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे हैं। परीक्षित राजा यानी कलयुग को ललकार रहा है कि तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, लेकिन तेरे कर्म शूद्र जैसे हैं।
लेकिन अज्ञानी पुरुष को क्या पता है? सब परीक्षित थोड़ा ही है। तो परीक्षित ने तो तुरंत समझ लिया कि सत्य घट रहा है और कलयुग बढ़ रहा है, विकार बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो अपने ज्ञान से समझ लिया। कलयुग आदमी की बुद्धि को, जी में से ज्ञान को, पवित्रता को, आत्मा को छुपा देता है। कलयुग, ये जी ही तो आत्मा है, लेकिन ये जीव सांसारिक जीव क्यों बन गया? कलयुगी जीव क्यों बन गया? कलयुग की मार से बस उसके ही अधीन हो गया, डंडे के आगे नाचने लगा। कलयुगी डंडे के मार के आगे नाचने लगा। अब कलयुगी मार सहन नहीं होती है। कलयुग सताता है, मन बेचैन होता है। ये सोच बस नींद नहीं लेने देती। ये सोच अब तो कलयुग की मार से अब तो कुकर्म करेगा ही, अब नहीं रुक सकता, अन्य रात को नींद नहीं आने देगा। उसका काम करो पहले, नहीं तो नींद नहीं आने देगा। बड़ा सताएगा, मन को भी सताएगा, सोच को भी सताएगा और बार बार डंडे लगाएगा। ऐसा है ये कलयुग। अब तो वो कह रहे तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे हैं। शूद्र, बुरे कर्म है। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस साम्राज्य का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है। भले ही मेरे दादा अर्जुन नहीं हैं, उनके गुरु श्री कृष्ण नहीं हैं, लेकिन उनका पोता परीक्षित तो है। मैं अपने निरपराध प्रजा पर तेरा प्रहार नहीं होने दूंगा। भाई कलयुग तो सता रहा है तुम्हारे कर्मों से। इस प्रजा का क्या दोष है? इनका क्या दोष है? यही बात परीक्षित कह रहा है कि मैं अपनी निरपराध प्रजा पर तेरा अंकुश नहीं लगने दूंगा। मैं देखता हूं तुझको। उसने धनुष बाण उठा लिया, नियम धर्म धारण करने शुरू कर दिए। यही धनुष बाण है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से टकटकी लगाकर देखने लगा। अच्छा ये बात है, क्योंकि वो तो है ना, उसके आगे किसकी चलती है? ऐसा है कलयुग। फिर तो वो राजा बन के बैठ जाता है घर के अंदर, मालिक बन के बैठ जाता है, लेकिन भगवान का भजन, नियम धर्म इसके गाल पे चांटा लगा के दूर भगा देता है। तो राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से देखने लगा। तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा। बैल रूपी, जहां कलयुग आता है ना, वहां बैल रूपी धर्म नहीं टिकता है, धर्म नहीं टिकता। तो तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेत वर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हो। कलयुग के आने से कितने पैर टूट जाते हैं? 3 पैर टूट जाते हैं। एक पैर पर ही आदमी कुदकता रहता है। 3 पैर कौन से हैं? 3 पैर हैं धर्म, अर्थ, यश। धर्म, अर्थ, यश, माने धर्म चला जाता है, तभी तो कलयुग के पैर जम जाते हैं। धर्म जहां होगा वहां कलयुग के पैर नहीं जमेंगे, और जहां धर्म नहीं होता वहां भगवान नहीं होते। इसलिए जब परीक्षित ने देखा कि कलयुग के पैर जमे हुए हैं, तो ये बैल रूपी धर्म एक ही पैर पर कुदक रहा है। इसके 3 पैर टूट गए।
इसके 3 पैर टूट गए, धर्म नहीं रहा, यश नहीं रहा, इसके पास घर चलाने को धन संपत्ति नहीं रही। कलयुग ये नष्ट करता है। अब समझ लिया खेल? नहीं बेचारा। अब आदमी क्या करे उस घर में? कलयुग सता रहा है ना। न ज्ञान छोड़ा, न सद्बुद्धि छोड़ी, न शुद्ध मन छोड़ा, न शुद्ध भाव छोड़ा, न भगवान छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा कलयुग ने, और अपना राज बना लिया। उस पर अपना राज करना शुरू कर देता है, दरिद्र बना देता है, भटका देता है, अगला जन्म बिगाड़ देता है, और पूरे संसार में उसे कुकर्मी बना करके अपना पूरा अधिकार जमा लेता है। सब पर अधिकार है उसका। कुत्ता पर अधिकार है, बिल्ली पर अधिकार है, स्त्री पर अधिकार है, पुरुष पे अधिकार है, बच्चों पे अधिकार है, गाय पे अधिकार है, बैल पे अधिकार है, नियमों पर भी अधिकार है, धर्म पर भी अधिकार है, सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया कलयुगी वेशधारी राजा ने। अब क्यों पछताते हो भाई? अब क्यों पछताते हो? पहले अपने नियम धर्म बना के रखते तो भगवान डंडे मार के इसे आने नहीं देता। जैसे राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठा लिया। ये देखकर मुझे कष्ट हो रहा है। आप बैल के रूप में कौन हैं? आप यह न समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है। आप ये मत समझो। आप मुझे बताओ क्या पीड़ा है आपको? वह अभी भी सुरक्षित है। हे धनुपुत्र, हे गाय के पुत्र, आप शोक न करें। इस शूद्र से आप निर्भय हो जाओ, इस कलयुगी रूपी शूद्र से निर्भय हो जाओ। गौ माता को कष्ट देने वालों को मैं भयानक दंड देने वाला हूँ। गौ माता को, इस प्रकृति रूपी अंदर जो ये प्रकृति रूपी गाय है, इसको कोई सताता है तो मैं उसको दंड देता हूँ। तुम बैठोगे नहीं, तुम्हें बड़ी बेचैनी होती है। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा, जिस राज्य में कलयुगी दुष्ट के उपद्रव से प्रजा दुखी होती है, गौ माता को कष्ट देने वालों को मैं भयानक दंड देने वाला होता हूँ। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से, दुष्टों के, कलयुगी, भाई दुष्ट कौन होते हैं? जो कलयुगी होते हैं वही दुष्ट होते हैं। तो जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी होती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, जिस घर में या जिस देश में या जिस गांव में दुष्टों से सज्जन बच्चों की, सज्जन लोगों की, नियमित धर्मी लोगों की, गाय रूपी प्रकृति की, जिस घर में कलयुग की वजह से स्त्री पुरुष ऐसे हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, जो अपने बच्चों की भी चिंता नहीं करते, बच्चों की भी चिंता नहीं करते, और दुष्ट शूद्र कलयुग के चपेट में आकर के बच्चों को भूखा मारते हैं, बच्चों को भूखा मारते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ते हैं। तो जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी और त्रस्त रहती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, उस घर के मालिक की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सुख शांति, परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मत मानो, हो गया सब कुछ खत्म, ले लो, अब क्या करोगे? जिंदगी का सारा सार ही खत्म हो गया। उस राज्य के अंदर, यानी उस परिवार के अंदर स्त्री पुरुष की आयु कम हो जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी,
कलयुग आयु क्षीण करता है, उसकी कीर्ति जितना वो फैला हुआ है, उसका यश फैला हुआ है, उसकी बुद्धि, उसके विचार, उसका भाव, उसका मन इतना कलयुग से खराब हो जाएगा कि चारों तरफ भाइयों से, बहनों से, ताऊ से, चाचा से, अगड़म से, परिवार से, गांव में सबसे बुरा बन जाएगा, सबसे बुरा बन जाता है केवल कलयुग की मार से, कि उसका मन भाव बुद्धि सब खराब कर देता है कलयुग। ये है कलयुग की मार। तो उसके उस घर और घर के मालिक के आयु, कीर्ति, ऐश्वर्य, परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अब वो अपने बच्चों को सुख कैसे दे सकते हैं, उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? अब तो भगवान भी हट गए, धर्म भी हट गया, यश भी हट गया, कीर्ति भी हट गई। अब तो जो आयु बची है वो शेष कलयुग की बची है। उसमें रोग होते हैं, उसमें बहुत सारे दोष होते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारी होती है, हार होती है। पड़े रहो अपने घर में, जो कमाया है उसे बीमारी में लगा दो, क्योंकि कलयुग आया ही इसलिए है, कलयुग आया ही इसलिए है। न दिन को चैन न रात को नींद, कुछ नहीं छोड़ता है कलयुग। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है। घर के मालिक का, देश के मालिक का, गांव के मालिक का, प्रधान का जो परम धर्म है वो जनता का, अपने परिवार का दुख दूर करना होता है। चाहे उसे कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी तपस्या करनी पड़े, कैसी तपस्या करनी पड़े, उसे अपनी प्रजा को सुख प्रदान करना होता है, कलयुग को दूर भगाना होता है। तब वो भगवान की मदद से इस कलयुग में डंडे परीक्षित की तरह धनुष बाण उठा सकता है और दुष्टों का संहार कर सकता है। अतः मैं तुमको मार डालूंगा। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरीह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। परीक्षित कह रहा है इस बात कि जो उद्दंड आदमी, उद्दंड कलयुग आदमी को कैसा बना देता है? उद्दंडी। कलयुग उसे सज्जन नहीं छोड़ता, वो उसे फिर इंसान नहीं छोड़ता, फिर उसे उद्दंडी बना देता है कलयुग। तो जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरीह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। मैं बाजूबंद से विभूषित उसकी भुजा को काट डालता हूं, मैं काट डालूंगा, क्योंकि राजा परीक्षित के अंदर निरा सत था। तो जिसके अंदर सत होता है उसके पास सारी शक्तियां होती है, उसके मन के अंदर, उसके अंतःकरण के अंदर सारी शक्ति होती है, और वो शक्ति कलयुग को दूर भगा देती है। लेकिन जी पवित्र होना चाहिए ना, राजा पवित्र होना चाहिए ना, जी आत्मस्वरूप होना चाहिए ना, ये प्रकृति उसी का साथ देती है। और जिस आदमी ने कलयुग को धारण करके अपनी गाय रूपी प्रकृति को बेबस कर दिया है, धर्म के 3 पैर तोड़वा दिए हैं, ऐसा आदमी कैसे भगवान की मदद ले सकता है? सारे पैर तो तोड़वा दिए, ना धर्म रहा उसके पास में, ना धन रहा उसके पास में, ना यश रहा, ना आयु रही, ना चरित्र रहा, कुछ नहीं रहा। ऐसा है कलयुग। लेकिन घर का मालिक या अपने परिवार का मालिक या अपने देश का मालिक अगर पवित्र है तो कलयुग को देश में नहीं घुसने देगा, परिवार में नहीं घुसने देगा। ये तो उन्हीं घरों में कलयुग घुसता है जिन घरों में घर का मालिक कमजोर हो जाता है,
घर क्या है? घर में प्रकृति का वास है, माँ जगदम्बा का वास है, नारायणी का वास है। ये कमजोर हो जाती है, दरिद्र हो जाती है आदमी की गलती से। बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका प्राणियों को इस प्रकार अभयदान देना आपके कुल की परंपरा है। अर्जुन भगवान भक्त, श्री कृष्ण भक्त था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, सारा ज्ञान दे रखा था, और परीक्षित उसी अर्जुन का वंशज था। तो उस कुल की परंपरा थी नियम धर्म के साथ रहना, भगवान के सत्य के साथ रहना। कौरवों पर विजय प्राप्त हुई तो भगवान की बदौलत हुई। कौरव भी क्या थे? वो भी कलयुगी थे। तो अगर तुम्हें कौरवों पर विजय प्राप्त करनी है, अगर तुम्हें कलयुग पर विजय प्राप्त करनी है, तो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ रह करके, वो तो केवल 5 थे पांडव तो, और कौरव तो जो है बहुत सारे थे, हैं 100 तो जो है धृतराष्ट्र के बेटा थे, गांधारी के बेटे थे, और उनके अंदर बहुत सारे गुरु भी और कर्ण जैसे महारथी भी, दुनिया भर के महारथी थे। लेकिन एक भगवान से, पांडवों ने एक भगवान का साथ लेकर के इतनी बड़ी सेना का विनाश कर दिया। तो कलयुग क्या बेचता है उनके आगे? तो जो आदमी भगवान का साथ लेकर के अपने घर को चलाता है, भगवान का साथ लेकर अपने देश को चलाता है, अपने वंशजों को सुख देना चाहता है, तो भगवान का साथ लेकर के नियम धर्म से भगवान का साथ मिलता है। नियम धर्म धारण करो, भगवान का साथ लो, और कलयुग को तुम्हारे बस की नहीं है उसे भगाना। उसे तो भगवान भगाएंगे डंडे लगा करके। जब तक तुम्हारे पास सत्य नहीं है तब तक कलयुग का राज्य है, और जब तुम नियम धर्म अपना लोगे तो भगवान तुम्हारे साथ घर में आ जाएंगे, फिर उसमें कलयुग की दाल नहीं गलेगी। तो जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वे कभी दुखी नहीं होते हैं। और कलयुग जिस घर में राज कर लेता है, उस घर में भगवान याद ही नहीं आते। फिर वो कैसे सोच सकते हैं कि हम भगवान से अलग नहीं हैं? कलयुगी पुरुष, उसकी मति मारी जाती है। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ स्वभाव को, कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। अरे कलयुगी पुरुष अब पछताते हैं, ढूंढते हैं। जैसे हैं मछली पकड़ने वाला तालाब में मछली पकड़ता है ना, और निकल के फुर्र देसी निकल जाती है। तो यही कह रहे हैं कि कुछ लोग कर्म को दोषी मानते हैं, कुछ भाग्य को दोषी मानते हैं, कुछ स्वभाव को कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसका भाग अच्छा नहीं है, कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मान लेते हैं। लेकिन ये सब दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है कलयुग। मत आने दो, तुम्हारा कर्म भी ठीक होगा, तुम्हारा भाग भी ठीक है, तुम्हारा भगवान भी ठीक है, सब ठीक है। कारण है तो ये कलयुग है। हा? और ये एक दिन में नहीं छूटता, ये कलयुग एक दिन में नहीं निकलता। ये कहीं ना कहीं छुप जाता है। दूसरा चाकी के नीचे छुप जाएगा, चूल्हे के नीचे पीछे छुप जाएगा, झाड़ू में छुप जाएगा, तुम्हारे कपड़ों में छुपा रहेगा, कहीं ना कहीं छुपा रहेगा। इसे तो ढूंढ ढूंढ के भगाना पड़ता है। कलयुग को तो ढूंढ ढूंढ के भगाना पड़ता है, तब जाकर ये कई दिनों में निकलता है। नहीं छुपता रहेगा है, और अपना असर दिखाता रहेगा। जब तक समझ लो, जब तक तुम्हारी आदत नहीं छूटी है तब तक तुम्हारे घर में कलयुग है। देर से सोने की आदत, विषय विकारों की आदत है, और बहुत सारे कुकर्मों की आदत, गुस्सा आना, क्रोध करना है, चिढ़ना या जलना, या
किसी की बुराई करना या किसी को गाली देना, ये सब कलयुग की चपेट है। इसे निकाल दो कलयुग को। भाई ये कलयुग तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा है। इसको निकाल करके नियम धर्म के साथ भगवान का साथ लेकर के अपना जीवन जियो, ये भगवान कहते हैं। नहीं तो कलयुग डंडे लगाएगा, हराएगा, नरक पहुंचाएगा। ऐसे प्राणियों को ही तो यमराज, कलयुग से सताए हुए लोगों को ही यमराज दंड देते हैं। क्या करें, भगवान थोड़े दंड देते हैं। कलयुग से सताए हुए लोगों को भगवान यमराज दंड देते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। इस कलयुग को समझने की बुद्धि किसी में है ही नहीं। और ये अभी तुम सब्जी लेने जाओ, हैं, 100 रुपये की सब्जी ली और उसने हिसाब लगा के कहा भाई तुम्हारे 70 रुपये हो गए, 75 रुपये हो गए। सब्जी तो ली 100 रुपये की, अब भूल से उसने बेचारे ने कह दिया 70 रुपये की सब्जी है। और तुम्हें पता है कि हाँ 25 रुपये बच रहे हैं, 30 रुपये बच रहे हैं। तो ये कलयुग की मार है। लालच बुरी बला है, आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है, क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। ज्ञान को भगा देता है, भगवान को भगा देता है। क्रोध सतहीन हो जाता है। क्रोध ये कलयुग की देन है। कलयुग ने तुम्हारे घर के अंदर अपना अड्डा बनाया हुआ है। तो दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। ये तो कलयुग है, उसको ज्ञान से समझा जाता है। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगा, जिस घर में सत्कर्मों का, सद्बुद्धि, सुमत का, शांति का ह्रास माने लोप हो जाना, छुप जाना। जिस घर में शांति, सत्कर्म, सुमत, शांत, ये सब कुछ छुपने लग जाए, समझ लो उस घर में कलयुग बैठा है। उस घर में क्या बैठा रहता है? कलयुग बैठा रहता है। एक ही बात देख लो कि भाई अब इस कलयुग को हटाना कैसे है। गुरुजी ने क्या उपाय बता रखा है इसका, कलयुग को हटाने का? इसका एक ही उपाय है, नियम धर्म। कलयुग नियम और धर्म नहीं छोड़ता है, कुमत ले आता है, विपत ले आता है, अधर्मी बना देता है, अशांत, घर को अशांत कर देता है। बड़े अंग्रेज बन ले। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, जिस घर में, जिस युग में या जिस देश में सत्कर्मों का, ऐसे ही महामारी घुस जाती है, बीमारी घुस जाती है, हानि घुस जाती है, न जाने क्या क्या घुस जाता है। वहाँ धर्म भी अपने 3 पैरों को तुड़ा लेता है, वहाँ पैर भी, वो धर्म भी अपने 3 पैरों को तुड़ा लेता है। सूत जी बोले, शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सम्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषदेव, हे बैल रूपी देव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। सतयुग में आपके ये चारों पैर सुरक्षित। कौन कौन से? तप करते थे आप, पवित्रता थी आपके अंदर, दया थी आपके अंदर, सत्य, भगवान आपके साथ थे। चारों चीज आपके पास थी जब सतयुग में आपके पास धर्म था। फिर द्वापर, त्रेता आया, द्वापर आया, 2 पैर इसमें टूट गए। अब कलयुग में तुम्हारे 3 पैर टूट गए, अब एक ही पैर बचा है तुम्हारे पास, हैं?
इस कलिकाल में अधर्म के अंश गर्भ, आसक्ति और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। कलयुग ने क्या चीज पैदा की? आसक्ति, बुराइयों में इच्छा घुसा दी। मद, उससे मद आना शुरू हो गया, अहंकार आना शुरू हो गया। गर्व, आसक्ति, मद आपके 3 चरण नष्ट कर गए। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है। केवल एक पैर पे ही आप घूम रहे हो, वो भी मिल गया तो, नहीं तो उसे भी तुड़ा बैठता है आदमी, फिर नहीं उठा जाता उससे। अब तो एक ही सहारा शेष है कि नियम धर्म अपनाओ और सत्य को साथी बना लो। कलयुग में केवल एक ही चरण, ना तो पवित्रता रहती, ना दया रहती और न तप रहता। तीनों चरण खत्म हो जाते हैं। तप, पवित्रता, दया। दुष्ट हो जाता है आदमी कलयुग से, बुद्धि दुष्ट हो जाती है, गाली देता है, माँ को भी, बहन को भी, इसको भी, उसको भी, स्त्री को भी, बेटियों को भी गाली देता है। ऐसा दुष्ट आदमी हो जाता है कलयुग की वजह से, और पकड़ हाथ में आती नहीं है। हाथ में पकड़ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, कितना बड़ा अपराधी हो गया, कितना बड़ा दुष्ट आदमी हो गया, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट हो गई। क्या नहीं रहा उसके पास? तप नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही है, दया नहीं रही उसके पास। जो हृदय में कोमलता भगवान से थी वो पत्थर हो गई। ऐसा आदमी हो जाता है। अच्छी बातें सुनो, अच्छे बन जाओगे। और नहीं तो जो है ना, ऐसे ही कलयुग सताएगा, डंडे लगाएगा, लगाता है ना कलयुग में। तो यह गौमाता साक्षात पृथ्वी है, प्रकृति है तुम्हारी ये गौमाता। इसमें सारी सत्शक्तियां हैं। प्रकृति, सारे देवी देवता इसके अंदर वास करते हैं। तो ये जो गौमाता है साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से यह पृथ्वी कलयुग की चपेट में आ गई है। श्री कृष्ण के अभाव में, ये फिर सत्य के अभाव में, भगवान के सहयोग के बिना ये पृथ्वी फिर दोबारा से दुख की चपेट में, कलयुग की चपेट में आ गई है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। हैं? जो नीच लोग होते हैं, जब ये पृथ्वी मतलब इतनी गिर जाती है, इस पे भार आ जाता है ना, कलयुगी भार आ जाता है इस पे, है ना, इच्छाएं, इसके अंदर से बुराइयां जब उभरने शुरू हो जाती हैं, तो दुष्ट लोग इसको बेचैन करते हैं। ये खेल है ना, कलयुग का असर है। वही तुम्हारी गरीबी का कारण है, वही तुम्हारे काम रुकने का कारण है, वही निर्धन बनाने का कारण है, वही रोगी बनाने का कारण है, वही तुम्हारे पैरों को तोड़ देता है, वही उठने नहीं देता है। क्या करें, उठने नहीं देता है, कलयुग उठने नहीं दे रहा है। अब ये मालिक क्या करे बेचारा, ये इसका भी मन नहीं करेगा काम करने के लिए। कलयुग ने इतना तोड़ निचोड़ दिया है कि इसका काम करने को मन नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, अच्छा भाई कल कर लूँगा, छोड़ो। हाँ, क्या ये क्या मतलब है? भगवान का साथ नहीं रहा, कलयुग ने इतना निचोड़ दिया है। कलयुग निचोड़ के रख देता है। भाव यही है कि कलयुग के आने से, कलयुग के घर में घुस जाने से दुष्ट और नीच लोगों की दुनिया हो जाती है।
नीच और दुष्ट लोगों की दुनिया हो जाती है। बच्चे आपस में लड़ेंगे, उपद्रव करेंगे, बच्चे भी कहना नहीं मानेंगे और माँ बाप भी दुखी होते रहेंगे, वो भी कुकर्मों में लिप्त रहेंगे। अब क्या है, क्योंकि दुखी तो रहते ही हैं। एक क्षणिक सुख, बस यही लत लगी रहेगी। इधर से भी कष्ट, इधर से भी दुख, इधर से भी हानि, इधर से भी अभाव। बस अगर अब कलयुग केवल ये दिखा रहा है कि मुझ में ही तेरा चयन है। कलयुग दिखा रहा है मुझ में ही थोड़ी देर के लिए तू विश्राम कर। लेकिन वो आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि ये खाली अपना कार्य सिद्ध कर रहा है। मेरा कार्य तो सिद्ध भगवान की शरण में होगा, इसकी शरण में मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये अपना मतलब सिद्ध कर रहा है। ये है खेल हर घर गृहस्थी का। कोई भी आदमी इस बात से नहीं बचा है, कलयुग की चपेट से नहीं बचा है, कलयुग की मार से नहीं बचा है। कौन ऐसा है जो कलयुग की मार से बच करके परीक्षित रहा हो, अर्जुन रहा हो? कोई नहीं। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बनाएगी और वे अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा, फिर से होगा। जब जब कलयुग आएगा तब तब बच्चों का, अपने स्त्री का, अपने परिवारजनों का, माता पिता का फिर अपमान होगा। जब जब कलयुग आएगा पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी, बहन भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कलयुग सही तो होता है। और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगा। भ्रष्टाचार, समाज अपने माँ बाप, भाई बहन, फूफा फूफी, सारे समाज में बस मुंह फैल जाएगा, यानी अधर्म फैल जाएगा, उसका प्रचार हो जाएगा। नहीं बैठ सकते। तो ऐसा देख और सुन परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। अच्छा पुरुष, अच्छी स्त्री, नियम धर्मी स्त्री, सद्धारी स्त्री अपने बच्चों को आश्वासन देती है, अपने परिवार को या अपने किसी को भी, समाज वाले को, कि तुम चिंता मत करो, अब हम अपना उपाय करेंगे और इस कलयुग को अपने से दूर भगाएंगे। वो माँ बाप, वही माँ बाप सद्धारी हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सत्य संकल्प लेकर के उनको हिम्मत देते हैं कि ये हमारी गलती की वजह से हो रहा है, अब हम इसको दूर भगा देंगे। और ऐसा देख सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने राजोचित चिन्ह उतार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए अभयदान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। जब आदमी सतर्क हो जाता है कि देखे भला तू बड़ा है या हमारे नियम धर्म बड़े हैं, तो कलयुग गिड़गिड़ाने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। यानी उस कलयुग को यह दिखाई नहीं देता कि तैने घर और घर के मालिक को बर्बाद तो कर दिया अपने स्वार्थ में। कलयुग में ही तो स्वार्थ है, कलयुग में ही तो लोभ है, कलयुग में ही तो मद है, कलयुग में ही तो लड़ाई झगड़े हैं, कलयुग में ही तो मति खराब होती है, कलयुग में ही तो दरिद्रता है। वो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ खत्म कर देता है। कलयुग में ही एक अच्छा पुरुष राक्षस बन जाता है, सज्जन पुरुष राक्षस बन जाता है, शांति भंग हो जाती है।
हैं, प्रकृति भंग हो जाती है, स्त्री का अपमान हो जाता है, धर्म चला जाता है, कितनी बातें हैं। कलयुग बोला, हे राजन, आपकी आज्ञा से मैं जहां कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूं, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपा वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए होकर स्थिर होकर रह सकूं। अब मुझे तुम ऐसा कोई स्थान बता दो, मैं चला तो जाऊंगा कि मैं रहूं कहां फिर। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वे स्थान थे जुआ, जाओ जुआ, जहां कोई जुआ खेलता हो वहां रहना। जाओ जहां कोई शराब पीता हो वहां रहना। जाओ जहां कोई ऐसा शराबी या ऐसे जो घर गृहस्थी में जो स्त्री के मालिक होते हैं वो काम वासना में लिप्त हों वहां रहना। अब सुनते जाओ कहाँ कहाँ रहता है कलयुग, कहाँ कहाँ रहता है? जुआ में, शराब और स्त्री आसक्ति में, और भोग विलास, हिंसा जो दूसरों की आत्मा को दुखाता है, अर्थात किसी को कष्ट देना या हत्या करना। हत्या करना, भोग विलास यानी स्त्री प्रसंग, शराब, जुआ, ये 4 स्थान हो गए। इस प्रकार के स्थानों में क्रम से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। जिस घर में ये चारों चीज आ जाएंगी वहां तो प्योर दुष्टता आ जाएगी, कलयुग का पूरा राज हो जाता है। अब बताओ, किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। 4 स्थान परीक्षित ने बता दिया इसको, अब कलयुग को तो संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे, तब राजा ने उसे एक स्थान और दे दिया, सोना। सोना, सोने में कलयुग रहता है। स्त्री कलयुगी क्यों बनी रहती है? क्योंकि सोना धारण करती है, बड़े आभूषण, सोने के आभूषण बनवाती है। उसे यह पता नहीं कि सोने में कलयुग का वास है? तो 5वां स्थान सोना देती है। कौन कौन से स्थान बताए कलयुग के? अब इस कलयुग में कलयुग के स्थान हैं कौन कौन से? जुआ, शराब, स्त्री में आसक्ति और हिंसा। एक 5वां स्थान है सोना। इनमें कलयुग का वास होता है। और जहां ये 5 चीज नहीं होती वहां भगवान का वास होता है। इन 5 चीजों में कभी भी आदमी को आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जुआ में, शराब में, सोने में, स्त्री में और किसी की हत्या करने में, इनमें कभी भी आसक्त नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कलयुग आ जाएगा। और ये कलयुग फिर तुम्हारे घर में सुख शांति चैन नहीं छोड़ेगा, उपद्रव मचाएगा, तुम्हारी मति हर लेगा, शांति, ये तुम्हारे घर की शांति भंग कर देगा, मति भंग कर देगा, काम बिगाड़ देगा और तुम्हारे कमाए हुए धन को बस नाले में बहा देगा। ये 5 चीजों का परिणाम कलयुग। अतः आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए जहाँ कोई शराब पी रहा हो, जहाँ कोई जुआ खेल रहा हो, जहाँ कोई वैश्यावृत्ति कर रहा हो। अपने घर में भी
तात्पर्य यह है कि स्त्री और पुरुष को बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए हर घर गृहस्थी में। अतः आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, जो अपने इस रचना का, अपने इस शरीर का, इसका कल्याण चाहता है, इसकी कुगति नहीं चाहता है, इसको मोक्ष चाहता है, इसमें सत्य चाहता है, इन 5 स्थानों पर तो किसी भी जीव को, ना स्त्री को पुरुष को नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आत्म कल्याण नहीं होगा। कौन कौन से स्थान बताए जहां कलयुग रहता है? शराब, जुआ, सोना और स्त्री में आसक्ति, ये 5 चीजें जिस घर में होंगी, स्त्री में आसक्ति, पुरुष स्त्री में आसक्त और स्त्री पुरुष में आसक्त, या पुरुष जुआ खेलता हो या पुरुष शराब पीता हो। अभी तुमने कारण समझा होगा, अभी ये 2 बच्चे अभी आए हैं तो मैं इनको भी समझाऊंगा। तो तुमने समझा होगा कि हर घर गृहस्थी में ये जो हार है, अशांति है, रोग हारी बीमारी है, लड़ाई झगड़े हैं, ये क्यों होते हैं? ये कलयुग की वजह से होते हैं। कलयुग जहां शराब, जहां विकार, जहां पुरुष स्त्री में आसक्त, स्त्री पुरुष में आसक्त, पुरुष शराब पीता है, पुरुष जुआ खेलता है, पुरुष नियम धर्म धारण ना करके असत्य को अपनाता है, वहां कलयुग वास करता है। जिस घर में माँ बाप यानी स्त्री पुरुष इस कलयुग को धारण करेंगे, उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उनका मन मैला हो जाएगा, उनका भाव खराब हो जाएगा, माने सत्य छुप जाएगा। जहां जिस घर में भी माँ बाप, सब माँ बाप बनते हैं अपने अपने घर के लिए, अपनी अपनी संतान के पालन पोषण के लिए, सब माँ बाप, सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर अशांति कब होती है, हमारे बच्चों का पालन पोषण क्यों रुक जाता है, हमें काम धंधा क्यों नहीं मिलता है, हमारा जीवन कठिन क्यों हो जाता है, हमारी बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं रहती है। ये स्त्री पुरुष के बीच में जुआ, शराब, स्त्री पुरुष का स्त्री में आसक्त होना, स्त्री का पुरुष में आसक्त होना, ये सब कलयुगी लक्षण हैं। जहां ये कलयुगी लक्षण होते हैं वहां सत्य नहीं रहता है। जहां कलयुगी ये लक्षण होते हैं वहां सत्य नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा, नियम धर्म नहीं रहते हैं, वहां मन इनमें आसक्त हो जाता है। किन में आसक्त हो जाता है? कलयुगी कर्मों में, क्रियाओं में आसक्त हो जाता है। तब उसकी बुद्धि भी उसमें ही आसक्त हो जाती है, उसके विचार भी उसमें ही आसक्त हो जाते हैं। ये सब कलयुगी बन जाता है और कलयुग में फिर सत्य नहीं रहता है। इसलिए हर घर के अंदर सुख शांति, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, भगवान, आनंद ये नहीं रहता। मति खराब हो जाती है, विचार गिर जाते हैं, भाव खराब हो जाते हैं, टेंशन रहती है। ये कारण है। कहीं घर बहुत अशांत हो जाता है, घर में रहने वाले बच्चे वो अशांत हो जाते हैं। कारण सिर्फ माँ बाप के पास होता है, माँ और बाप कलयुगी हो जाते हैं। इन बच्चों का क्या दोष है घर में? अब इन बच्चों का क्या दोष है? इनको खाना नहीं मिल रहा,
इनको समय से कपड़े नहीं मिल रहे, पहनना नहीं मिल रहा, फीस नहीं जा रही, इनका क्या दोष है? दोष है माँ बाप कलयुगी आदत में आ जाते हैं। कलयुगी आदत में, कलयुग है क्या? जहाँ सत नहीं होता, जहाँ सुमत नहीं होती, जहाँ शांति नहीं होती, कलयुग आकर इनको सबको खत्म कर देता है और अपने में लपेट लेता है। खुद घर में राजा बन के बैठ जाता है और स्त्री पुरुष माँ बाप को दरिद्र बनाता रहता है अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। ऐसा है ये कलयुग। तो इस कलयुग की वजह से माँ बाप कलयुग की चपेट में आकर के, बंद कर दो इसको, बंद करो। कलयुग की चपेट में आकर के माँ बाप बेचारे बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं, मन से शुद्ध नहीं रह पाते हैं। अब इनका उपाय सिर्फ सत है, नियम। भगवान तो नियम से आते हैं, भगवान तो धर्म के साथ होते हैं, नियम से धर्म आता है, नियम से धर्म आता है और धर्म के साथ भगवान होते हैं। इस शरीर के अंदर जब तुमने नियम अपनाने शुरू कर दिए तो धर्म भी आ गया और भगवान भी आ गए। लेकिन जब कलयुग आता है तो इनमें से एक भी नहीं रहता, न धर्म रहता, न नियम रहते, न भगवान रहते। तब यही आकृति कलयुगी हो जाती है जिसमें ताकत नहीं होती है, वो मजबूर होता है। कलयुग तो मजबूर होता है ना। कलयुग के पास कौन सी ताकत है? ताकत तो इस संसार में केवल एक ईश्वर के पास है। ईश्वर के चलाए ही कलयुग चलता है, तो ताकत तो ईश्वर के पास है। लेकिन जब कलयुग आ जाता है तो सब शक्तिहीन हो जाते हैं, सतहीन हो जाते हैं, बुद्धि से हीन हो जाते हैं, मति से हीन हो जाते हैं, कर्म से हीन हो जाते हैं। आलस्य बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, जलन बढ़ती है, क्रोध आता है, सोच टेंशन देती है, ये सब कुछ बढ़ जाता है। यही है माता पिता का खराब हो जाना। माता पिता तो सभी बनते हैं और माता पिता जो होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि धरती पर उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने अपना रूप बना करके माँ बाप को भेजा है और सब माँ बाप बनते हैं, सब बनते हैं, सबको बनाते हैं वो। लेकिन निर्भर करता है उसके नियम धर्म पर या कुकर्मों पर कि उसका जीवन कैसा है। इस जीवन के दो पहलू हैं, नियम धर्म के साथ और एक कुकर्मों के साथ। तो जो नियम धर्मी जीवन होता है सुखदायी होता है, भगवान का साथ होता है, सुमत होती है, सोच अच्छी होती है, मन शांत रहता है। ये तो नियम धर्म का जीवन है। और इसमें जितना तुम कलयुग को बढ़ाओगे, विकारों को बढ़ाओगे, उतना ही गिरते चले जाओगे, दुखी होते चले जाओगे, हीन होते चले जाओगे, अशांत होते चले जाओगे, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाओगी। इसलिए अभी चलो जिन बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, जिनको एक आध बच्चे की और चाह है या दो बच्चे की चाह है, या जिनको अभी बच्चा भी नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने अंदर ये धारणा पैदा करे भगवान हमें तो एक बेटी दे दो, एक बेटा दे दो, बहुत है, और फिर इस कलयुग को छोड़ दो, तो भगवान तुम्हारा साथ देगा, जीवन सफल रहेगा। और जो तुम इसकी आदत में लिपट गए तो गए काम से। भगवान यही नहीं चाहता। भगवान, तुम भगवान के बच्चे हो, ये सब भगवान की फुलवाड़ी है, ये सब भगवान के ही पैदा किए हुए हैं, लेकिन सब भगवान की कृपा से जी रहे हैं। अगर बच्चे खिल रहे हैं, अगर फूल खिल रहे हैं, भगवान की कृपा से खिल रहे हैं। और जब ये कलयुग धारण कर लेंगे तो ये भी गए काम से। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का कलयुग जब आएगा दारू पिएगा, जुआ खेलेगा,
वैश्यावृत्ति करेगा, सोना आदि पहनेगा। ये बेटियां, ये भी कलयुग की जब चपेट में आती है तो ये नियम धर्महीन हो जाती है, नियम धर्महीन हो जाती हैं और इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आभूषण पहनेंगी, सोने के आभूषण पहनेगी, सोने में कलयुग का वास होता है। दिखावा करेंगी, देखो जी हम इतने आभूषण पहनते हैं। बुद्धि को भ्रष्ट करता है, अहंकार बढ़ाता है, जिससे ज्ञान नष्ट होता है। तो ये सब कुछ एक यानी जीत और हार का रहस्य है। आदमी के जीवन की जीत और हार का रहस्य है, सुख और दुख का रहस्य है। जो अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, जो अपने जीवन को पार लगाना चाहता है, जो अपने जीवन में आनंद लेना चाहता है, उसे कलयुग से सदा बच के रहना चाहिए, विकारों से बच के रहना चाहिए, उसे कुसंगति से बच के रहना चाहिए, उसे किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आलस्य से, छल से, जलन से, कपट से, किसी की हत्या से या बुरा भला कहने से बच के रहना चाहिए। ये सब तुम्हारे अंतःकरण का खेल, मन, भाव, बुद्धि और विचारों का खेल है। जितना तुमने नियम धर्म से इनको पवित्र कर रखा है, आनंद लोगे, और जितना तुमने कलयुग से इनको गंदा कर रखा है, उतना ही कष्ट आएगा। हमेशा इस बात को याद रखना। यही जीवन में हर आदमी की, स्त्री पुरुष की जीत हार है। कलयुग कभी भी, बुराई कभी भी, ये जो भी विकार हैं, ये कभी भी तुम्हारे मन को, मति को, बुद्धि को, कर्म को, सोच को कभी भी ठीक नहीं रहने देते हैं। इसलिए इनसे बच के रहो। अभी जिनकी जरूरत है अपनी जरूरत पूरी कर लो, फिर उसके बाद में धीरे 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 इनको दूर हटाते जाओ, सुखी होते चले जाओगे। फिर जरूरत है इनकी परवरिश की। इनकी परवरिश तभी होगी जब भगवान तुम्हारे साथ होंगे, और भगवान तभी साथ होंगे जब नियम और धर्म साथ होगा। नियम धर्म होगा तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। इन्हें छोड़ करके ही तुम नियम धर्म का फल भगवान को साथ ले सकते हो। उनके साथ से ही इनकी परवरिश होगी, ये सुख भोगेंगे, इनका कार्य सफल होगा और तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये अभी जो अधिकतर लोगों का जीवन है कलयुगी जीवन है, जिसमें अशांत रहते हैं। जो ज्ञान उनको होना चाहिए वो ज्ञान है नहीं कि भाई हम कलयुग की चपेट में ज़्यादा आए हुए हैं, हमें कलयुग को छोड़ना है, हमें कलयुग से दूर हटना है। वहाँ तक तो पहुँचता नहीं है। कभी वो मुल्लाओं के पास जाएगा, कभी वो मौलवियों के पास जाएगा, कभी वो सियाने दीवाने के पास जाएगा, कभी किसी का बुरा करेगा, कभी किसी के ऊपर जादू टोने करेगा, ये कुकर्म करेगा। वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां उसे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान माने गुरुओं की शरण में नहीं पहुंचेगा। ये कलयुग गुरुओं की शरण में नहीं पहुंचने देता है, किसी बिरले को ही पहुंचने देता है। नहीं तो कलयुग का निवारण हो जाएगा, कलयुग घर से बेघर हो जाएगा। अब कलयुग कहाँ रहेगा? गुरुओं के पास में, गुरुओं की शरण में जब आदमी पहुंच जाता है तो समझ लो कलयुग का अंत हो गया बेचारे का। वो भटकता रहेगा जंगल में इधर उधर। अब कहाँ जाएगा कलयुग? तब कलयुग ने ये 5 जगह मांगी हैं: सोना, स्त्री पुरुष में वैश्यावृत्ति, जुआ, शराब। ये 5 स्थान फिर इस कलयुग को दिए हैं। तो भाई जरूरत बंद ही सोना पहनो, और अभी धीरे 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 करके अपनी इस आसक्ति को भी कम करो। इससे भी, इसमें भी कलयुग रहता है। कलयुग ही तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर रहा है, बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, सोच भ्रष्ट कर रहा है, तुम्हारे भाव खराब कर रहा है कलयुग। इस बात से भी, जुआ से भी, शराब से भी, ये तुम्हारी मतियों को, जो अंतःकरण है, प्रकृति है, उसको भ्रष्ट करता है और घर में शांति भंग कर देता है। माता पिता की सेवा नहीं होने देता है, अपने काम नहीं बनने देता है।
ऐसा है ये कलयुग। तो बच्चों, अपने जीवन को सरल करो। अपने जीवन को सरल करने का एक ही तरीका है, नियम और धर्म में भगवान होते हैं। माने सत्य आता है, नियम धर्म में सत्य, सत्य ही ईश्वर है। साधन यही है, माध्यम यही है। इस माध्यम में तुम्हें जीत हार ईश्वर देता है। इस माध्यम में, इस माध्यम के साथ तुम्हें जीत हार ईश्वर देता है। निर्भर करता है तुम्हारे इसे चलाने पर। तुमने इसको नियम धर्म के साथ चलाया तो भगवान तुम्हारा जीवन सफल कर देगा। अगर तुमने इसको नियम धर्म के साथ नहीं चलाया तो तुम्हारा कलयुग इसे नरक में पहुंचा देगा, कष्ट देगा, जीते जी कष्ट देगा। इसलिए नियम धर्म कभी मत छोड़ो। नियम धर्म भगवान के अपनाते रहो। इसको नियम धर्म की जरूरत है। इसको जरूरत तो है सुबह स्नान कराने की। 12 बजे स्नान कराओगे तो ये इतनी देर तड़पता रहा, गंदा हो गया, तड़पता रहेगा। इसको जरूरत तो है भोजन 10 बजे कराने की या 8 बजे कराने की। अरे इसे तुम करा रहे हो 1 बजे 2 बजे, तो ये तब तक भूख में तड़पता रहेगा। नहीं नहीं, इसके नियम अपनाओ। स्नान के, शौच जाने के, पूजा पाठ करने के, भगवान को याद करने के, खाने के, किसी के साथ व्यवहार करने के, स्वभाव बनाने के, ये नियम अपनाओ। ये सब कुछ तुम्हें गुरुओं की शरण में मिलेगा। तुम्हें क्या त्यागना है, क्या अपनाना है, ये सब तुम्हें गुरुओं की शरण में मिलेगा। तब तुम्हारे जीवन का, इस जन्म का, तुम्हारे शरीर का उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। कलयुग तुम्हें लेके बैठ जाएगा। तो आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण। शांत शांत शांत।